Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, statement 1 is Fraunhofer diffraction occurs when all the rays passing through a narrow slit are approximately parallel to the one another. Statement 2, Fraunhofer diffraction patterns can be achieved by placing the screen far away from the slits. Okay, so these are the four options given. Okay, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन. क्या लिख सकते हैं? आपका फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन विल बी द की कॉन्सेप्ट फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन. ठीक है, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन विल बी द की कांसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, अब देखिए बच्चों, डिफ्रैक्शन होता है क्या? डिफ्रैक्शन होता है, देखिए, बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट. देखिए, जब रे ऑफ लाइट क्या करती है, ओके, किसी ऑब्स्टेकल को क्या करती है? एनकाउंटर करती है. किसी ऑब्स्टेकल या फिर ओपनिंग को क्या करती है? एनकाउंटर करती है. जहां पर देखिए हमें बता सकते हैं जो वेवलेंथ ऑफ द लाइट है और ओपनिंग की देखिए जो साइज होता है वो अगर आपके कंपेरेबल होते हैं तो उस केस में क्या होता है? आपका डिफ्रैक्शन का फिनोमेना होता है. ठीक है, बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट इनटू द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो व्हेन इट एनकाउंटर्स एन एनी मीडियम. किसी मीडियम या फिर ओपनिंग क्या करती है? एनकाउंटर्स करती है, जिसका जो जिसका क्या होता है? आपका मीडियम्स का देखिए जो आपकी साइज होता है वो लाइट की वेवलेंथ के क्या कंपेरेबल हो, तब हमें डिफ्रैक्शन का फिनोमेना क्या होता है? यहाँ पर ऑब्जर्व होता है. ठीक है, और डिफ्रैक्शन देखिए आपके दो टाइप्स के होते हैं. ठीक है, डिफ्रैक्शन आपके दो टाइप्स के होते हैं. एक डिफ्रैक्शन होता है देखिए आपका, एक डिफ्रैक्शन होता है आपका फ्रेनल. क्या लिख सकते हैं? देखिए, दो डिफ्रैक्शन होते हैं. एक डिफ्रैक्शन होता है आपका फ्रेनल डिफ्रैक्शन. ओके, दूसरा होता है आपका फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन. दूसरा कौन सा होता है? आपका फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन. ठीक है, दोनों में देखिए बस डिफरेंस किस चीज का? ठीक है, इन केस ऑफ द फ्रेनल डिफ्रैक्शन के केस में देखिए क्या होता है? जो आपका लाइट सोर्स होता है और जो आपकी स्क्रीन होती है, दीज आर प्लेस्ड एट फाइनल डिस्टेंस. ठीक है, क्या लिख सकते हैं? आपका सोर्स एंड स्क्रीन. ठीक है, जो आपके सोर्स होता है एंड स्क्रीन आर प्लेस्ड एट फाइनल डिस्टेंस. सोर्स एंड स्क्रीन आर एट फाइनाइट डिस्टेंस. ठीक है, आर एट फाइनाइट डिस्टेंस. ठीक है, ये आपका किसका केस है? दिस इज द केस ऑफ अवर फ्रेनल डिफ्रैक्शन. ओके, और फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन क्या होता है? जब आपकी सोर्स और स्क्रीन क्या होती है? आपकी इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होती है. ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं? जब आपका जो सोर्स होगा, सोर्स ऑफ लाइट एंड स्क्रीन, ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट एंड स्क्रीन आर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस. अगर ये क्या होते हैं? इनफाइनाइट डिस्टेंस होते हैं. ठीक है, so this is a case of infinite distance. This is a case of our फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन. ठीक है, अब देखिए बच्चों, जिसके हम स्टडी करते हैं वो आपका फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन होता है. ठीक है, जिसके हम स्टडी करते हैं वो क्या होता है? आपका फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन की हम मेनली क्या करते हैं? स्टडी करते हैं. इसमें देखिए आपका क्या होता है? सोर्स एंड स्क्रीन क्या होते हैं? बहुत लार्ज डिस्टेंस पर होते हैं. इसीलिए हम क्या करते हैं? यहाँ पर एक कन्वर्जिंग लेंस का भी यूज करते हैं. ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि जिससे आपकी इंटेंसिटी लार्ज रहे. ओके, हम एक लेंस का यूज करते हैं जिसका अपर्चर लार्ज हो. ठीक है, जिसका क्या हो? आपका अपर्चर लार्ज हो, और जिसके कारण हम ये भी बोल सकते हैं जो आपका वेव फ्रंट होता है वो क्या होता है? आपका सिर्फ क्या होता है? आपका प्लेन वेव फ्रंट ही हमें ऑब्जर्व होता है. ठीक है, तो इस तरीके से देखिए क्या होता है? इसका अरेंजमेंट होता है. किसका? आपका, ये आपका दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ द फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन. ठीक है, ये आपका फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन का क्या होता है? इस तरीके से आपका अरेंजमेंट होता है. दिस इज द स्क्रीन, ये आपकी स्क्रीन है. ठीक है, दिस इज अवर स्क्रीन एंड दिस वन इज द स्लिट, ये क्या आपके स्लिट है. ठीक है, एंड दिस इज होल अरेंजमेंट इज कॉल्ड अवर फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन. ठीक है, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन की क्या करते हैं? हम स्टडी करते हैं. ठीक है, सो दिस इज द फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन. ठीक है, तो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन के केस में देखिए हम बच्चों क्या बता सकते हैं? यहाँ पर देखिए हमने, अब देखिए स्टेटमेंट की तरफ मूव करते हैं. स्टेटमेंट में देखिए क्या लिखा है? स्टेटमेंट वन में लिखा है आपका, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन अकर्स व्हेन ऑल द रे पासिंग थ्रू इन नैरो स्लिट्स आर अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू वन अनदर. ओके, तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है, अब देखिए इस केस में क्या होता है? आपकी जो सोर्स और देखिए जो आपका सोर्स होता है, सोर्स कहाँ पर? आपका इनफाइनाइट पर है. ठीक है, सोर्स और स्क्रीन के बीच में देखिए आपकी काफी लार्ज डिस्टेंस है. ओके, तो इसलिए हम बता सकते हैं कि जो आपकी जो वेव फ्रंट इस पर स्ट्राइक करता है वो क्या होता है? आपका नियरली क्या होता है? आपका प्लेन वेव फ्रंट होता है. ठीक है, और यहाँ पर भी लिखा आर अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर. ओके, प्लेन वेव फ्रंट होगा तो इससे हम बता सकते हैं जो आपकी रेज होंगी वो क्या होंगी? एक दूसरे के पैरेलल होंगे. ठीक है, तो स्टेटमेंट वन तो आपका बिल्कुल करेक्ट है. सेकंड पर देखिए बच्चों क्या लिखा है? फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न्स कैन बी अचीव्ड बाय प्लेसिंग द स्क्रीन फार फ्रॉम द स्लिट्स. ओके, तो ये स्टेटमेंट भी क्या आपका बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन के केस में क्या होता है? आपका स्लिट्स और जो स्क्रीन होती है उसके बीच की क्या होती है? डिस्टेंस क्या होती है? आपकी काफी लार्ज होती है. ठीक है, ये हम बता सकते हैं. ठीक है, और ये डिस्टेंस काफी लार्ज होती है. ठीक है, और इन केस ऑफ फ्रेनल फ्रेनल में क्या होता है? आपका डिस्टेंस क्या होती है? फाइनाइट होती है. तो देखिए बच्चों, स्टेटमेंट वन भी आपका करेक्ट है और सेकंड भी करेक्ट है. ठीक है, तो हम बता सकते हैं देखिए ऑप्शन वन क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा. बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर द करेक्ट. ओके, so we consider option 1 will be the correct answer of this question. Okay, so this is how we can solve this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.